हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता और आज फिर से लेके आ गई हूं आप लोग के लिए न्यू रेसिपी। और आज की हमारी रेसिपी बहुत यूनिक और बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए सूजी के कपकेक्स, और वो भी एकदम से सुपर डुपर स्पंजी सॉफ्ट। और इस केक को हम बनाएंगे बिना ओवन और बिना अंडे का, वो भी सुपर डुपर एकदम से टेस्टी और बहुत ही खूबसूरत केक तैयार होगा बनकर हमारा, जिसको आज हम बनाएंगे बेहद ही आसान और सिंपल तरीके से, ताकि आप भी अपने घरों में इस केक को बनाकर टेस्ट कर सकें। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके लिए छोटा से छोटा रेसिपी का वीडियो लेके आऊं, ताकि आप मेरे वीडियो को स्किप ना करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और हाँ, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि और भी फ्रेंडों के पास मेरी ये वाली रेसिपी पहुंच सके। जैसा कि मैंने बताया आपको, आज हम सूजी केक्स बनाएंगे, और वो भी कटोरी में। घर की जो छोटी छोटी कटोरियां हम रखते हैं घर में दाल या सब्जी खाने के लिए, उस कटोरी में आज हम इस कपकेक्स को बनाएंगे। और बहुत ही आराम से बहुत ही स्वादिष्ट हमारा केक बनकर रेडी हो जाएगा, बिना अंडा और बिना ओवन का। और ये वाला सूजी केक तो हमारा बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आता है, क्योंकि ये देखने में भी और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। और सूजी का केक है तो हेल्दी भी है। तो मेरे कहने से एक बार जरूर इस सूजी कप केक को बना के टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट होता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपना सूजी केक बनाना। तो इस केक को बनाने के लिए हम सबसे पहले ले लेंगे एक मिक्सर जार, और मिक्सर जार में हम एक छोटी कटोरी से नाप के ले लेंगे एक कटोरी सूजी, और इसी कटोरी से हम नाप के ले लेंगे आधी कटोरी चीनी। तो हम मिक्सर जार में सूजी और चीनी डाल दिए हैं, और फिर हम ग्राइंडर को अच्छे से चला के सूजी और चीनी को एकदम से पाउडर बना लेंगे पीस के। तो ये देखिए, हमने सूजी और चीनी को एक साथ पीस के पाउडर बना लिया है। और फिर हम रख लेते हैं मिक्सर जार को साइड में। और फिर अब ले लेंगे एक बाउल, और बाउल में हम डाल देंगे 4 से 5 चम्मच बटर या फिर रिफाइंड। तो हमने 5 चम्मच रिफाइंड डाल दिया है। और फिर हम उसी कटोरी से एक कटोरी हम रूम टेम्परेचर पर दूध डाल लेंगे बाउल में। और फिर हम 2 चम्मच विनेगर डाल लेंगे, और फिर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। विनेगर डालने से हमारा दूध अच्छे से फट जाएगा। आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू भी ऐड कर सकते हैं 2 चम्मच। तो ये देखिए, हमारा दूध अच्छे से फट चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने चीनी और सूजी का पाउडर बना के रखा है मिक्सर जार में। हम सारा का सारा पाउडर डाल दिए हैं और अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। कम से कम इसको हम 5 मिनट मिक्स कर लेंगे विस्कर की सहायता से, और फिर ढक कर हम रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। और ये देखिए, 30 मिनट्स बाद हमारा सूजी का बैटर जो है वो एकदम से थिक हो चुका है, क्योंकि सूजी अच्छे से फूल चुकी है, इसीलिए हमने इसको आधे घंटे रखा था रेस्ट के लिए। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच नारियल बुरादा, 1 चम्मच भर के हम मिल्क पाउडर डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर, और फिर आधा से आधा छोटा चम्मच हम डाल देंगे बेकिंग सोडा पाउडर। और फिर हम 2 बूंद वेनिला फूड एसेंस डाल देंगे केक को फ्लेवर देने के लिए। और फिर अच्छे से विस्कर की सहायता से हम 5 मिनट मिक्स कर लेंगे। और एक्स्ट्रा में से में न दूध डालना है न पानी डालना है, और हमें एक गाढ़ा बैटर तैयार कर लेना है। तो हमने हर चीज़ नाप के डाली है, आप भी ऐसे ही नाप के डालिएगा, तो आपका केक का बैटर बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा टेक्सचर तैयार होगा। और अब एक छोटी कटोरी में हम आधा छोटा चम्मच मैदा डाल दिए हैं, और फिर थोड़े से हम कलरफुल चेरी डाल के अच्छे से मैदे में कोट कर लिए हैं। और फिर मैदे को झाड़कर हम चेरी थोड़े से हम डाल लिए हैं बैटर में, और अच्छे से मिक्स कर लिया है। इससे हमारा केक और भी खूबसूरत दिखेगा, और जब बीच बीच में हम जब केक खाएंगे तो बाइट्स में छोटे छोटे चेरीज आएंगी, तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। और फिर केक को बनाने के लिए हमने ले लिया है छोटी छोटी कटोरियां, जो हमारे घर में सब्जी खाने के लिए दाल खाने के लिए होती है। तो सबसे छोटी साइज की हमारे पास 4 से 5 की कटोरियां थी। तो हमने कटोरियों में हल्का सा ब्रश की सहायता से रिफाइंड या फिर आप बटर लगा लीजिए, और फिर थोड़ा थोड़ा सा मैदा डाल के कटोरियों को अच्छे से कोट कर लें। तो ये देखिए, हमने बारी बारी सारी कटोरियों में ब्रश की सहायता से तेल लगा लिया है, और बिना टच किए सूखा मैदा को हमने अच्छे से अंदर से कटोरी को कोट कर लिया है, और एक्स्ट्रा मैदा हमने निकाल कर साइड रख लिया है। ऐसा कर लेने से हमारा जो केक है वो कटोरी में चिपकेगा नहीं और जलेगा नहीं,
और फिर इन कटोरियों में हम जो केक का बैटर तैयार करके रखे थे सूजी वाला, उस बैटर को हम डाल देंगे कटोरी में। और ये देखिए हमारा जो सूजी का बैटर है वो थोड़ा सा थिक है, हमें ऐसे ही बैटर तैयार करना। तो ये देखिए हमने चारों कटोरियों में आधी आधी कटोरी बैटर को डाल दिया है और 3 से 4 बार कटोरियों को अच्छे से टैप कर देंगे। और फिर ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ी सी चेरीज। तो हमने देखिए खूब सारी चेरीज डाल दिया है ऊपर से। कटोरी को हमें भरकर बैटर नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी खाली रहेंगे, यानी कि कम से कम हाफ कटोरी खाली रहेगा, तभी हमारा केक जो बनेगा वो फूलेगा, तो कटोरी से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये देखिए हमने 4 कटोरियाँ तैयार कर ली है। और अब चलते हैं हम गैस की तरफ और गैस को कर लेते हैं ऑन और उस पर रख लेते हैं कढ़ाई। और फिर कढ़ाई के अंदर डाल देंगे हम एक स्टैंड, और स्टैंड को रखने के बाद हम कढ़ाई को 5 मिनट गैस हाई फ्लेम करके हम गरम कर लेंगे। कढ़ाई 5 मिनट गरम हो जाने के बाद हम जो केक वाला प्लेट रखे हैं कटोरी सजा के, हम उसी प्लेट के साथ ही कढ़ाई के अंदर स्टैंड पे रख देंगे। और फिर एक कटोरी जो बची थी बैटर को, हमने उस कटोरी को ऊपर से रख दिया है और फिर कढ़ाई को हमने ढक दिया है अच्छे से। कम से कम हमने इसको 30 मिनट पका लिया है गैस मीडियम फ्लेम करके। और ये 30 मिनट बाद हमारा केक अच्छे से कुक हो गया है, यानी कि केक हमारा रेडी हो चुका है बनकर। तो चलिए फटाफट इस केक को हम ठंडा कर लेते हैं। केक को गरम गरम ना निकाले कटोरी से, नहीं तो केक आपके टूट जाएगा। तो चलिए जी केक हमारी ठंडी हो चुकी है। तो चलिए हम साइड से चाकू से किनारे किनारे हल्का सा पुश करके हम केक को निकाल लेते हैं। और ये देखिए बहुत ही इजीली, बहुत ही आराम से हमारा सूजी केक निकल चुका है कटोरी से। और ये देखिए कटोरी में भी बिल्कुल नहीं लगा है, क्योंकि हमने इसमें मैदा कोट किया हुआ था। और ये देखिए बहुत ही इजीली, बहुत ही आराम से हमारा केक निकल जा रहे हैं सारी कटोरी से। और जो हमने बीच में एक कटोरी रख दी थी ना, उसकी वजह से केक हमारा बीच में थोड़ा सा कटोरी का शेप ले लिया है। और ये देखिए हमारा सारा केक निकल गया है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा केक हमारा बना है। और ये लीजिए जी सुपर डुपर स्पंजी रूई जैसा सॉफ्ट हमारा सूजी कप केक बनकर रेडी हो गया है। और इस केक को आराम से 1 हफ्ते तक फ्रिज में रखकर खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट के साथ साथ ये हमारा हेल्दी भी केक है। तो बच्चों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है और साथ में आप भी इसको खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी होती है हमारी ये सूजी केक। और इस सूजी केक में जो हमने नारियल बुरादा और थोड़ा सा हमने 1 चम्मच मिल्क पाउडर डाला था, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है हमारा इस केक में। और बच्चों के लिए टिफिन जो रोज रोज का बनाने का झंझट सुबह सुबह होता है, उससे भी आप छुटकारा पा सकते हो। अगर आप ये केक बना लोगे तो 2 से 3 दिन बच्चों का टिफिन आराम से दे सकते हैं। क्योंकि ये जो सूजी कप केक है एकदम से कलरफुल, एकदम से सॉफ्ट नरम नरम हमारा जो मुंह में घुल जाने वाला केक बना है, ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। तो बिना देर किए इस केक को आप बना के रख लीजिए और बच्चों को खुश कर दीजिए। और हम चलते हैं आपके लिए ऐसे ही न्यू रेसिपी और न्यू वीडियो की तैयारी में। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।